सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। जैसा मैंने कल कहा था, जो हमने एक इनिशिएटिव लेके आए हैं जहाँ पे हम डेली रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो करंट टॉपिक्स है कहाँ से मैं ला रहा हूँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था, सर कुछ स्कीम पे बनाइए। बहुत जो रिसेंट स्कीम चल रहा है अभी, जैसे ओपीएससी एग्जाम आ रहा है, पीयूसी, उसमें स्कीम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो आज मैं 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाया हूँ जो ये 3 न्यूज़पेपर में 2-3 दिन से आज भी इसका जिक्र किया गया था, जैसे पीएम आयुष्मान भारत स्कीम एंड पीएम सूर्य घर स्कीम, पीएम युगा स्कीम एंड जनरल कंसेंट एंड आपसा। ठीक है, तो आज ये 5 टॉपिक पे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और हर एक टॉपिक के बाद एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पहला जो है आज हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम। क्यों, देखो और क्या तरीका होता है बच्चों, देखो क्यों ऐसे तो लाखों स्कीम है, देर आर 50-70 प्लस मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया में। स्टेट गवर्नमेंट को मिलाएंगे तो अगेन 100 प्लस हो जाएंगे। तो सब मिनिस्ट्री अपना अपना स्कीम निकालता है, बट क्या कौन सा स्कीम रेलिवेंट है, कौन सा स्कीम हमें पढ़ना है, वो हम कैसे पता करते हैं? जब वो रिसेंटली न्यूज में उसका जिक्र किया गया हो, रिसेंटली कुछ न्यूज में एडिटोरियल में अगर उस स्कीम को अगर कोई उसका डिस्प्ले होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर कुछ वहां से मिलता है तो वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वही कुछ स्कीम्स है आज। आयुष्मान भारत स्कीम, पीएम सूर्य घर स्कीम, पीएम युगा स्कीम, जनरल कंसेंट एंड आपसे दिस इज नॉट अ स्कीम, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम आते हैं पीएम आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम देखो बच्चों क्या है, ओडिशा रेस्क्यू, ये न्यूज में है, ओडिशा इज ऑल अबाउट टू ज्वाइन दिस स्कीम। ठीक है, ओडिशा ऑल सेट टू ज्वाइन दिस आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम। ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा ओडिशा में कौन सी स्कीम चल रहा था, बीएसकेवाई, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट ने टॉपल किया बीजेडी गवर्नमेंट को, तो ये जो स्कीम जो चेंज कर रहे हैं सारे स्कीम का, ऑलरेडी तो ऑब्जेक्टिव सारे स्कीम का सेम रखे बट खाली नाम उनका चेंज कर दिया गया है। तो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, उसको अभी टेक ओवर करने के लिए अलग से स्कीम और बनाया गया है, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम। अलग नहीं है, पहले भी 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था बट उस समय ओडिशा ने ज्वाइन नहीं किया था। इस बार अभी ओडिशा इज ऑल सेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, सरकार आपको हर साल 5 लाख पर फैमिली का हेल्थ कवरेज देती है। ठीक है, एवरी ईयर ईच हाउस विल बी गेटिंग 5 लाख कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। और इसमें आपको क्या जानने का इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो हेल्थ कवरेज है ना, आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के लिए मिलता है। ठीक है, पढ़ते व्हाट इज सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। पहले देखो, रिसेंटली ओडिशा स्कीम में ज्वाइन एंट्री मारा है, बीएसकेवाई तो चलेगा बट ये स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को स्पॉन्सर करेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ओडिशा स्टेट को पैसा देगा ताकि अलोंग साइड बीएसकेवाई आयुष्मान भारत स्कीम भी वो कवर कर पाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, स्कीम में ओडिशा इज ऑल सेट टू ज्वाइन आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे के नाम से भी जाना जाता है, which aims to provide health coverage of what 5 lakh per family per year. This need to be taken care of every year per household per family को क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, एंड फॉर व्हाट, सेकंड इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी केयर, इसमें मतलब आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, विद इन 24 आवर्स में उसको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, वही केयर को ये कवर करेगा। कंसल्टेंसी जैसे रेगुलर चेकअप के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना हो, डायबिटीज चेक करना हो, या फिर कुछ टेस्ट वगैरह करना हो, शुगर लेवल, तो इसका आपको कवरेज नहीं है। आपको एटलीस्ट और मतलब जो है भी पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा फॉर अ पीरियड दैट इज ग्रेटर देन 24 आवर्स। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। ठीक है, प्राइमरी केयर क्या होता है कि जस्ट आप कंसल्ट करो, उसमें ये स्कीम एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ओडिशा, जैसे मैंने कहा, ओडिशा इज रनिंग इट्स ओन स्कीम, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ठीक है, बट ये जो एडिशनल स्कीम आ रहा है जहाँ पे तो आपको क्या करेगा, सेंटर कुछ फंड करेगा स्टेट को कि ये स्कीम भी रन किया जाए। ठीक है, अभी तक ये आयुष्मान या पीएमजे 33 स्टेट्स को कवर करा था। ठीक है, दिल्ली कवर नहीं था, वेस्ट बंगाल कवर अभी भी नहीं है, ओडिशा भी नहीं था, बट ओडिशा इज ऑल सेट टू ज्वाइन। ठीक है, ऑल सेट टू ज्वाइन, ओडिशा भी कुछ दिनों में ये स्कीम ज्वाइन कर रहा है। फिर क्या कौन स्टेट बच जाएंगे, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, ये सब, ये 2 स्टेट जो है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, ये
अभी भी आयुष्मान स्कीम को जुड़े नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने दिया आपको, इसको पॉज करिए वीडियो, उसको सॉल्व करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, इसको कमेंट बॉक्स पे आंसर टाइप करिए, ठीक है। दूसरा स्कीम अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम आ रहा, पीएम सूर्य घर स्कीम, ठीक है। जैसा आप जानते हो इंडिया में क्या है, हमारा जो टारगेट है, ये जो स्कीम में, पहले इसकी स्कीम के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं इसको लेके दो टॉपिक और रिलेट करूंगा जो प्रीलिम्स पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है पीएम सूर्य स्कीम, क्या बोलता है पहले देख लेते हैं। फरवरी में लॉन्च हुआ था, नो डाउट फरवरी में लॉन्च हुआ, बट इसका रेलिवेंस आज भी है, ठीक है। क्या है, to increase the share of solar rooftop capacity and have residential household to generate their own electricity, ठीक है। जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जो रेसिडेंशियल हाउसेस है हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उनको बोला गया है आप अपने घर के ऊपर रूफटॉप लगाइए, सोलर रूफटॉप लगाइए, ठीक है। सोलर रूफटॉप आप लगाइए, जिसका 40% कॉस्ट कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, है ना। तो पब्लिक लोग भी अब एंकरेज होंगे, क्योंकि क्या है ना, सोलर रूफटॉप का कॉस्ट बहुत महंगा है, ठीक है। लोग अभी ना ये हो रहे हैं, मतलब लगाने के लिए बहुत सोचते हैं कि इतना महंगा कंपोनेंट कैसे हम अपने इंस्टॉल करें, ठीक है। रिस्क लेना नहीं चाहते, सोलर का भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी ज्यादा आता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट क्या कर रहा है कि ठीक है आप सोलर पैनल खरीदो, 40% सब्सिडी हम उसमें देते हैं, ठीक है। तो यही पीएम सूर्य घर स्कीम है। इसके लिए कितना आउटले, 75,000 करोड़ आउटले इसके लिए बजट में इस बार पास किया गया है इस स्कीम को लेकर, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री पूछ लेता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये स्कीम आता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या क्या याद रखना, पहला कितना परसेंट सब्सिडी मिल रहा है इसमें, 40% सब्सिडी दिया जाता है ये स्कीम में। सेकेंड याद रखना कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है स्कीम में, ठीक है। थर्ड इसमें याद करो किस सेक्टर के लिए है, रेसिडेंशियल सेक्टर्स के लिए, रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए है, ठीक है। कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए नहीं, कोई कंपनी अगर चाहेगा तो उसको ये सब्सिडी नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप प्लान है, ठीक है। तो ये सब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद रखोगे, जो यही सब आपको पूछ सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर इसको लेके हम दो चीज और इसको लिंक करेंगे, क्या आपको एसडीजी गोल से कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है। सोलर रूफटॉप का जो स्कीम है एसडीजी गोल से कनेक्ट करना है। आप जैसे जानते हो हमारा जो टारगेट है 17 एसडीजी गोल को अटेंड करना है 2030 तक। इनमें से जो सोलर रूफटॉप जो गोल आता है दैट विल बी कमिंग अंडर एसडीजी 7। व्हाट इज दैट, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। तो एसडीजी 7 इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 7 आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि डील करता है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। हमारा सोलर रूफटॉप एनर्जी उसको क्लीन कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। अनदर इसको लिंक करेंगे आप पंचामृत स्कीम, इसको ये टॉपिक को आप रिलेट करोगे पंचामृत स्कीम से, जहां पे हमने टारगेट क्या रखा है 50% जो हमारा टोटल एनर्जी कैपेसिटी है जो जनरेट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ गए। एसटीजी और इसको पंचामृत स्कीम को कैसे, पंचामृत में टोटल 5 पॉइंट्स है, इसको याद रखोगे आप, ठीक है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट है 50% जो हमारा एनर्जी जनरेशन है उसको हम रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड एनर्जी, ये सबसे हम जनरेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करके आएगा आपका पीएमजे स्कीम, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना। और एक इसमें याद रखने का, जो भी रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड इस प्रोजेक्ट को अगर अपने रूफटॉप में इंस्टॉल करता है उसको पहला जो 300 यूनिट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिलैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, वो नहीं लिया जाएगा। 300 यूनिट्स आप भी याद रखेंगे, 300 यूनिट्स तक उनको बिजली का बिल माफ है, वो लोग नहीं देंगे, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा कोई भी अगर हाउसहोल्ड इंस्टॉल करता है अंडर दिस स्कीम, पीएम सूर्य घर स्कीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे फिर आप इसको पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आंसर इसका, ठीक है। फिर और एक इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम रिसेंटली हमारा ट्राइबल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए आया गया। ट्राइबल हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो। ट्राइबल सेक्टर के लिए डेवलपमेंट के लिए जैसे पीवीटीजी सेक्टर के लिए क्या करना है,
तो ये स्कीम में जनरली हम क्या कर रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं हर ट्राइबल हाउसहोल्ड को। क्यों देंगे उनको 5 लाख रुपया? इसलिए दिया जाएगा एवरी ईयर फॉर ईच ट्राइबल हाउसहोल्ड टू रेनोवेट देयर होम, टू बिल्ड और टू सपोर्ट टूरिज्म। जहां पे आप जाएंगे ट्राइबल एरिया, कहीं टूरिज्म जैसा सिम्बली पार्क, टाइगर रिजर्व गए, वहां पे ट्राइबल एरिया होगा, ठीक है। तो ट्राइबल वहां पर रहने का, एकोमोडेशन का फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं है, तो ट्राइबल लोग को जो वहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उनको हम 5 लाख रुपया देंगे, जो कि अपने घर को रेनोवेट कर पाए, टूरिज्म बूस्ट कर पाए और उससे वो एक लाइवलीहुड जनरेट कर पाए, ठीक है। तो पीएम जुगा का मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल क्रिएट व्हाट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्राइबल पीपल, ठीक है। अपने घर को वो रेनोवेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एक टूरिज्म सेक्टर के लिए बनाएंगे। और इसका नाम और एक दिया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे, देखो इसमें क्या है, द यूनियन कैबिनेट, याद रखोगे 5 लाख ईच टू ट्राइबल हाउसहोल्ड, ठीक है, 5 लाख ईच टू ट्राइबल हाउसहोल्ड एट द विलेजेस अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम्स इनटू टूरिस्ट होम स्टे और टू बिल्ड न्यू वंस अंडर टूरिज्म मिनिस्ट्री। ये स्कीम याद रखोगे, स्वदेश दर्शन स्कीम। ये स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 5 लाख दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर को रेनोवेट करे, टूरिज्म को बूस्ट करे और एक नया सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आपका क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना, इसको आप याद रखोगे। दिस फॉर द ट्राइबल सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप करोगे, देखोगे, ठीक है। आज का ये बहुत हॉट टॉपिक है, कर्नाटका रिवोक्स जनरल कंसेंट टू सीबीआई। तो ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दिखता तो बहुत आसान है, बट इसको ये पढ़ना है एग्जैक्टली। जनरल कंसेंट, जनरल कंसेंट होता क्या है, ठीक है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ उसके क्या होता है जनरल कंसेंट टू सीबीआई। सपोज एक स्टेट में कोई हीनियस क्राइम हुआ, फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल में कंसीडर करता हूँ, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो गैंग रेप जो उसका हुआ था, तो उसमें क्या होता है, सीबीआई इंक्वायरी के लिए वो डिमांड कर रहे थे। बट इसमें जनरल कंसेंट क्या होता है ना, सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है स्टेट में एंट्री करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई स्टेट में, क्योंकि सीबीआई क्या एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, दिल्ली में वो बेस्ड है। तो अगर वेस्ट बंगाल में क्राइम हुआ है तो उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो वो जनरल, बट क्या हुआ है, बहुत सारी स्टेट्स ने ये जनरल कंसेंट दे रखा है सीबीआई को कि नहीं, आप मेरा परमिशन के बिना भी आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट कुछ स्टेट्स है जो सीबीआई को परमिशन नहीं दी है, सीबीआई को उसको स्पेसिफिकली उस स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होगा कि सीबीआई को ये स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है तो जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। बट अगर स्टेट ने मना कर दिया तो सीबीआई का कोई अथॉरिटी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो इसमें जनरल कंसेंट क्या होता है, जनरल कंसेंट क्या है, द सीबीआई इज गवर्न्ड बाय Delhi Special Establishment Act (DSPC) Act, which mandates that the agencies, that is CBI, must obtain the consent of state government consent before beginning to investigate in a crime. State, जैसा मैंने कहा, उसको स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा टू इन्वेस्टिगेट। गिविंग जनरल कंसेंट क्या होता है, would lead to seamlessly investigation of corruption cases against central government employee in the state. This consent is by default, in the absence of which the CBI would have to apply the state government in every case. जैसा मैंने कहा, अगर बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी जनरल कंसेंट दे देगा सीबीआई को तो उनको परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो किस टाइप से इसका आएगा, क्वेश्चन बन पाएगा तुम्हारा इस टाइप से, कौन कौन सा स्टेट ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रखा है। लेटेस्ट ऐड हुआ कर्नाटका, कर्नाटका इज अमंग 8 स्टेट, ठीक है, 8 स्टेट्स है इंडिया में जो कि सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं दिया है। कर्नाटका भी लेटेस्ट में, और कौन कौन सा है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड ऑल मैक्सिमम तुम्हारा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स एक्सेप्ट मेघालय। टोटल 8 स्टेट्स है, ठीक है, जिन्होंने सीबीआई को परमिशन नहीं दिया है। रिसेंटली कर्नाटका ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया उस स्टेप में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव विथड्रॉन जनरल कंसेंट टू सीबीआई, ये आप सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज APSA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, APSA, ठीक है। व्हाट इज APSA, ठीक है, आप सुने होंगे बहुत जगह में कि मिलिट्री रूल या आर्मी वहां पे गवर्न करते कोई स्टेट को, ठीक है।
जैसे वहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्ब एरिया बहुत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है हमारा, नागालैंड मिजोरम में, वो डिस्टर्ब एरिया क्यों, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब है हमारा, ठीक है। वहाँ में जो इन्फिल्ट्रेशन जो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के सेपरेटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नर इसमें याद रखना है आपको, कुछ एरिया, सपोज एक मेघालय का अगर मैप ले लेता हूँ मैं, अगर सपोज ये मेघालय है, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा हॉटस्पॉट होंगे जहां पे वो एरिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पे झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा, स्ट्राइक चलते रहेगा। तो ये डिस्टर्ब एरिया याद रखोगे, ये जो डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करता है, इसको गवर्नर डिक्लेयर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर डिस्टर्ब एरिया नोटिफाई करना है, वो पावर गवर्नर को दिया गया है। प्रेसिडेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होगा, गवर्नर उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करेगा। और जो एरिया डिक्लेयर्ड हुआ उसमें क्या होगा, आर्मी उसको प्रोटेक्ट करेगी, आर्मी उसमें मतलब सारा लॉज एंड रेगुलेशन मेंटेन करेगी, ना कि पुलिस। जनरली पुलिस लोग मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कॉमन स्टेट में से उड़ीसा हो गया। बट कुछ स्टेट्स में क्या होता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वहाँ पे आर्मी टेक ओवर करता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो आपसा में क्या है, क्यों ये न्यूज में है, बिकॉज द यूनियन होम मिनिस्टर थर्सडे एक्सटेंडेड आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन पार्ट ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 months, ठीक है। APSA gives unbridled power to the armed forces and central armed forces to deployed in the disturbed area। इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्ब एरिया मैंने कहा गवर्नर का पावर होता है टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी डिस्टर्ब, टू किल एनीवन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड अरेस्ट। जैसे नॉर्मल स्टेट में आप कुछ क्राइम करते हैं तो शूट एंड साइट ऑर्डर आपको पुलिस नहीं मारेगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। बट डिस्टर्ब एरिया में आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो डायरेक्ट शूट एट द साइड ऑर्डर मिलता है। आम जो फोर्सेस होते हैं बिना सोचे समझे आप पे गोली चलाएंगे, ठीक है। इसके NHRC ह्यूमन राइट इशू है, वो अलग पार्ट डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल डिस्टर्ब एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है वो होता है आपका ये। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कौन सा एरिया कौन सा स्टेट अभी डिस्टर्ब एरिया में आता है या फिर आपसा वहां पे, तो ये बहुत अच्छे से मैंने बना रखा। देखो व्हेन वाज द आपसा इंट्रोड्यूस्ड, 1958 नागालैंड में, मिजोरम में 1967 में रिमूव हो गया, 1966 में त्रिपुरा में, 1970 में रिमूव हो गया, मणिपुर में 98 में, 1980 में अरुणाचल प्रदेश में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिसेंटली क्या किया गया है, मेघालय नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये दो स्टेट में अदर 6 month के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आसाम पहले था बट रिसेंटली आसाम में आपसा पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है आपसा एक्ट से, ठीक है। अब वहां पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चेक करेगी। तो ये था, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लोगे, कैन डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं आपसे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसमें हम कवर कर रहे हैं द हिंदू, द न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। थैंक यू।